Audio Jungle। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब जैसा कि आपको पता है कि यार अंगूठा कट चुका है, पर जैसे तैसे यार हल्दी चूना लगा के थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर लिया अपन ने। लेकिन अंगूठे की वजह से यार कहीं कहीं पे आपको इस मैच में स्लो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पर स्लो मूवमेंट के चक्कर में मैंने इस मैच में अपने सस्ते दिमाग का उपयोग 2 गुना ज्यादा किया हूँ यार। और दिमाग के इस खेल को देखकर यार आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बस ध्यान से देखना यार, मजा टाइप का जाएगा। अब इस घर के बाजू में ही यार चौतरफा बंदे ही बंदे कूद जाते हैं। एक बंदे को यार मैं छाता खुलते साथ ही पकड़ लेता हूँ और अब इनकी बारी। अब एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, उतने में ही दूसरा बंदा मेरे घर में रश कर देता है। पर शायद फिर वो नॉक वाला बंदा इसको गाली वाली दे देता है, तो ये वापस जाता है। और फिर अब देखो 2 बंदों को मैं नॉक कर देता हूं, तो मैं बोलता हूं यार रश तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यार सीन ये होता है, मेरी गन में भैया सिर्फ और सिर्फ 2 गोलियां बची होती हैं। तो मैं गोलियां लूटने जाता हूं, कुछ नहीं मिलता। पर तभी यार ये हंसिया टाइप की मिलती है, तो मैं हंसिया उठाता हूं और बोलता हूं यार खरोंच दूंगा बंदों को। लेकिन देखो यार आगे क्या होगा। और जब ये सीन देखता हूँ तो यार फट के 4 नहीं 14 हो गई थी। तो मैं फटाक से बाहर आता हूँ, गोलियां लूटता हूँ और बस देखो आगे क्या होगा। अब ये दोनों बंदे शक्तिमान जैसे कूद के मेरे ऊपर रश करते हैं। लेकिन यार देखो लैंडिंग हो जाती है इनकी थोड़ी सी फेल, क्योंकि यार रूप होता है इनका गंगाधर वाला। और आपको तो पता ही यार कि गंगाधर कतई लुल्ल आदमी था, तो इस वजह से मैं इनकी पेटी बना देता हूँ। अब इनका एक लास्ट बंदा है जो कि ऊपर ही होता है। लेकिन यार उतने में ही सामने एक और स्क्वाड जाती है। तो यार मैं ऊपर वाले के ऊपर रश नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं रश करने जाता तो ये लोग मेरी पेटी बना देते। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से टीपीपी ले रहा होता हूँ। पर तभी नई टीम वाले बंदे बिल्डिंग वाले के ऊपर रश कर देते हैं और फिर देखो क्या होगा। अब इस टीम के एक बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ और इसके बाकी के बंदे यार राइट में गोलियां चला रहे होते हैं किसी के ऊपर। तो मैं फटाफट इसकी पेटी लूटता हूँ और आगे की तरफ जाता हूँ। और बस अब सुनो आप फुट स्टेप यहाँ पे। अब एक बंदा दिखता है, मैं थोड़ा बहुत स्प्रे करता हूँ, लेकिन यार सस्ता है तो भैया नॉक नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ यार एक बम बबूरा किए जाए। लेकिन जैसे ही मैं बम बबूरा करता हूँ तो मुझे लेफ्ट से फुट स्टेप आती है और फिर और शॉटगन की यार बात ही कुछ अलग होती है। 2 गोली मारो सीधे डिब्बा बनता है और पोस्टमार्टम सहित रिपोर्ट भी जाती है। खैर देखो यार इसकी मैं पेटी बना देता हूँ और बिल्डिंग वाले के पास जा रहा होता हूँ और यार सोच के जा रहा होता हूँ कि बम बबूरा करूंगा और देखो क्या होगा। अब बम बबूरे से मैं इसकी पेटी बना देता हूँ। तो यार पेटी लूटने जाता हूँ और इसकी और 2-4 बंदों की और पेटी भी लूटता हूँ, बकायदा भैया हर एक गन। लेकिन यार तभी आगे से मुझे गोलियां चलने की आवाज आती है। तो मैं यहाँ आता हूँ और तभी एक बंदे की फुटस्टेप आती है। अब एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ तो यार मैं फ्लैंक करता हूँ, लेकिन
अब आप इन बंदों की चौड़ देखो, एक बंदा भैया चौड़ में रिवाइव कर रहा है और एक बंदा यार चौड़ में झुक झुक के आ रहा था। दोनों को पकड़ लिया था, बस अब एक लास्ट बचा है। और ये लास्ट बंदा यार बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे मेरी काफी देर तक मुठभेड़ होती है। अब आप खुद देखो यार ये मेरे को मारने के लिए क्या क्या नहीं करता। तो पहले तो यार मैं इसके तीनों टीममेट की पेटी बना देता हूँ, उसके बाद एक दो बोट दादा आ जाते हैं, उनकी पेटी बनाता हूँ यार, फिर काफी देर तक टीपीपी लेता हूँ। लेकिन यार ये बंदा पोजीशन नहीं दे रहा होता, तो मैं यहाँ आता हूँ और बोट फायर करता हूँ, पर यार तभी पता चलता है कि ये तो भैया छत में बैठा पड़ा है। देखो आप भी। अब ये छत में रहता है तो यार मैं सोचता हूँ सैक के पास से इसके ऊपर बम्बूरा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन यार तभी ये समूह अमूक करने लगता है। और यार अब आप खुद देखो बाबा का गेम प्ले। और फाइनली इस खतरनाक बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ। अब देखो इसकी पेटी बनाने के बाद यार सेवर्नी में कोई भी नहीं बचता, तो मैं फटाफट यहाँ से इनकी पेटियां लूट के आगे की तरफ जाता हूँ। और यार काफी देर तक बंदे ढूंढता हूँ पर कोई भी नहीं दिखता, तो फिर मैं पोचंकी जा रहा होता हूँ, लेकिन यार रास्ते में भी ये सीन होता है। देखो आप भी। अब जब मैं यहाँ आता हूँ तो दो टीम के बीच में यार विवादित स्थिति बनी होती है। एक टीम को मैं मारता हूँ, वो डायरेक्ट किल हो जाता है। उतने ही भैया एक और टीम का बंदा दिखता है, उसको भी मैं जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ। पर फिर अचानक से यहाँ पे सम्मुख होने लगता है, तो मैं समझ जाता हूँ अभी बंदे और हैं, तो यार मैं बम्बूरा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गोली चले तब तक, पेटी न बनी जब तक। अब देखो यार एक बंदा सांप बना होता, उसकी मैं पेटी बना देता हूँ और बस चेक करने के लिए एक और बम्बूरा करता हूँ कि शायद कोई हो। लेकिन यार मैं आपको सच बताऊं तो मुझे उस बंदे से ज्यादा इस पीले जॉन से डर लग रहा था, जो कि यार पहले कभी लाल हुआ करता था। अब देखो ये भैया मूवी में फूट जा रहा था, तो यार मैं आगे जाता हूँ, फ्लैंक फ्लूम करने की कोशिश करता हूँ कि शायद यार वो बंदा कहीं सांप बना हो, तो भैया दिख जाए तो पेटी बना दें। लेकिन यार वो बंदा भी कहीं दिख नहीं रहा होता, तो मैं सोचता हूँ यार देखो पैदल चलना रिस्क वाली बात हो जाएगी, भैया गाड़ी उठाओ और सकाट हाउस की तरफ चलो, अगर होगा लेटा हुआ तो दिख जाएगा, और फिर देखो क्या होगा। और यार फाइनली सांप दिख ही जाता है, तो देखो इसकी मैं पेटी बना देता हूँ यार। इसकी पेटी बनाने के बाद मैं इनकी पेटियां लूटने जाता हूँ, और यार हर एक पेटी लूटने के बाद मुझे 100 गोली वाली M249 मिलती है। अब मैं उसको तो उठा लेता हूँ, लेकिन यार तभी गोलियों की आवाज के कारण एक और टीम मेरे ऊपर रश कर देती है। अब वो टीम होती है सामने की तरफ, तो मैं बोलता हूँ यार देखो 3-4 बंदे हैं, यहाँ से लड़ नहीं सकते, नहीं तो भैया पेटी ही बनेगी। तो मैं फटाफट समूह करता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ और एक ऐसी जगह ढूंढ रहा होता हूँ यार जहाँ से मैं इनके ऊपर स्प्रे कर सकूँ। लेकिन देखो यार उतना ही में क्या सीन होता है।
अब सीन ये होता है यार, वो बंदे मेरे को मारने आए थे पर भैया उनकी कोई पीछे से मार लेता है। अब देखो पीछे एक और टीम आ गई थी, वो उसके लास्ट बंदे की पेटी बना देती है, इस वजह से मुझे इनकी डायरेक्ट किल मिल जाती है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले स्क्वाड हाउस जाता हूँ यार, उनका इंतजार कर रहा होता हूँ कि शायद वो पेटी लूटने आए तो भैया उनकी मैं पेटी बनाऊं, लेकिन यार वो आते ही नहीं है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यार अब बस गोली की आवाज सुनूंगा। अब जिन बंदों की आप गोलियों की आवाज सुन रहे हो वो भैया सिर्फ और सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। हवाई फायर सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यार देखो 8 बंदे बच्चे होते हैं जिनमें से 4 यही होते हैं। तो यार भैया फुल चौड़ में जोश में बंदों को बुलाया जा रहा था हवाई फायर करके। तो मैं बोला यार देखो हमसे नहीं हो पाएगा, हम भैया फ्लैंक फ्लूम करेंगे। तो मैं पूरा फ्लैंक करता हूँ, बार्न हाउस साइड से घूम घाम के इस घर में आता हूँ और बस इंतजार कर रहा होता हूँ यार कि कोई बंदा शकल दिखा दे तो पेटी बनाई जाए। और देखो फिर अब देखो सीन ये होता है, जो एक और टीम बची हुई है वो भी इनकी तरह भैया हवाई फायर करने लगती है। तो ये चाचा लोग उनकी पेटी बनाने जा रहे होते हैं पर यार रास्ते में मैं ही इनकी पेटी बना देता हूँ और बस अब 2 और बचे हैं। अब देखो AWM की बहुत गोलियां बची होती हैं मुझ पे, तो मैं बोलता हूँ यार वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं तो भैया नॉक करके पेटी ही बनाओ कम से कम। तो यार देखो गाजर घास वाले चाचा की भी AWM से पेटी बना देता हूँ और एक लास्ट बंदा होता है जो कि स्क्वाड हाउस में ही होता है। लेकिन यार उस बंदे को मारने के लिए मैं हर एक घर में जाता हूँ, हर एक घर से एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन एंगल नहीं बनता। तो मैं डायरेक्ट यहाँ जाता हूँ और निंजा टेक्निक की सहायता से ऊपर चढ़ जाता हूँ और बस मेरे आगे ही कुछ बंदे हैं जिनकी फुर्सतें पा रही होती है और देखो फिर क्या होगा। अब यार फुटस्टेप की आवाज सुन के मैं इतनी देर तक बैठा था क्योंकि यार फट रही थी मेरी आगे जाने में, पर जैसे ही गुरुजा की आवाज सुनी तो यार फट के 4 हो गई। तो मैं और देर तक बैठने वाला था पर यार उतने में ही ये होता है। अब यार एक बंदा मेरे ही जैसे निंजा टेक्निक ट्राई करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने बोला यार अब तो आगे जाना ही पड़ेगा। तो मैं आगे जाता हूँ, इस घर में जाता हूँ और यार आगे ही वो बंदा अभी भी छत में ही बैठा पड़ा होता है। तो देखो क्या होगा। तो मैं सोचता हूँ यार एक बम बबूरा किए जाए, लेकिन जैसे ही मैं बम बबूरा करता हूँ वो चाचा भी कर देते हैं। तो यार मैं नीचे की तरफ आता हूँ और अब जो सीन होगा वो देखकर अगर मजा जाए तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना। देखो आगे। तो मैं एक बम बबूरा करता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। तो मैं धीरे धीरे आगे की तरफ फ्लैंक करके जा रहा होता हूँ और फिर देखो फ्लैंक करने से क्या होता है। अब इस बंदे की मैं सीधा पेटी बना देता हूँ। इसका एक और टीममेट होता है जो कि आगे ही होता है, उसकी भी फुटस्टेप आ रही होती है। तो मैं ऊपर आता हूँ और निंजा टेक्निक ट्राई करते हैं। और फाइनली इसकी भी मैं पेटी बना ही देता हूँ। अब देखो इसकी पेटी बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचता है जो कि यार स्क्वाड हाउस वाला बंदा होता है। तो उसे ढूंढने के लिए यार मैं दोबारा निंजा टेक्निक ट्राई करता हूँ और जैसे ही मैं निंजा टेक्निक ट्राई करता हूँ मुझे सामने से यार फुटस्टेप आ जाती है और देखो क्या होगा। अब मुझे लगता है यार छोटे से खड्डे में कोई घुसा पड़ा है
लेकिन यार वहाँ पे कोई भी नहीं होता। पर भैया भ्रम तो भ्रम होता है यार, इसलिए मैं आगे आगे फेंक देता हूँ और अब बस आप फुटस्टेप सुनना। तो बंदा मुझे छानी में खड़े होते टाइम ही दिख जाता, पर दिक्कत ये होती कि यार वहां से एंगल नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मैं पहले यहाँ आता हूँ, यहाँ से एंगल मिलाता हूँ और फिर चाचा की पेटी बना देता हूँ, और इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे को थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हो तो बस अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दो यार, तो मजा टाइप का जाएगा। और आज से इंस्टा में डेली क्लास डालूंगा, तो उसमें भी फॉलो कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब उनके लिए क्या लिखें जिन्होंने हमें लिखना सिखाया, हर गलती पर समझाकर हमें एक बेहतर इंसान बनाया। तो हैप्पी फादर्स डे गाइस। देखो ब्लेटेड है पर यार वॉइस ओवर उसी दिन का है, और वैसे भी सारे दिन उन्हीं के हैं। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।